हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट इज कोल्ड. ठीक है बच्चों. सो हमें यह पूछा है कि किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा जब उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. ठीक है बच्चों. तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. अब क्या होता है कि कोई भी, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने जैसे वाटर फिल करके रखा है. ठीक है बच्चों. तो इसके अंदर वाटर फिल करके रखा है, तो वाटर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है बच्चों. सो ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए. अब जब हमने इनको नॉर्मल कंडीशन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी डायरेक्शन के अंदर रैंडम मोशन कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. रैंडम मोशन कर सकते हैं. तो इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वेलोसिटी 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 इज हाई. तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, हाई रहेगी. अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को क्या कर दिया, कूल कर दिया. ठीक है बच्चों. कूल करने के बाद में क्या होंगे कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन के अंदर ऐसे आ जाएंगे. ठीक है बच्चों. कूल करने के बाद में इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, अब ये क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइंड हो गए. ठीक है बच्चों. अब एक ही डायरेक्शन के अंदर जब अलाइंड हो गए तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी. सो वेलोसिटी इज लो. तो वेलोसिटी क्या रहेगी इस कंडीशन के अंदर, इनकी कम हो जाएगी. जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब वेलोसिटी पहले हाई थी, अब वेलोसिटी लो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों. और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस बार, क्योंकि काइनेटिक मास तो चेंज हो नहीं रहा. ठीक है बच्चों. मास तो उतना का उतना ही है. और v की वैल्यू कम होने से हमारी जो वी स्क्वायर की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी लो. सो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कूल करने पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.